अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बैगन के भरते की रेसिपी, जिसको खाकर आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। थोड़े से डिफरेंट स्टाइल में मैं इसे बनाऊंगी, तो रेसिपी पूरी देखें। यहाँ पर 500 ग्राम मैंने बैगन ले लिए हैं। ये छोटे वाले बैगन हैं, 7 से 8 बैगन। 2 मैंने टमाटर लिए हैं, 3 हरी मिर्च ली है। एक एक करके सारी डंडी को निकाल देंगे और इनको डीप फ्राई करना है। तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है। अब इसमें एक एक करके सारे बैगन डाल देंगे और इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे 1 से 2 मिनट तक। जब ये सॉफ्ट होने लगे तो सारे बैगन को ऊपर से निकाल दीजिए। 1 से 2 मिनट के अंदर इसका छिलका सॉफ्ट होने लगेगा तो आप इसको निकाल लें। गैस पर भी इसको भूना जाता है बैगन को हल्का सा ऑयल लगा कर, लेकिन यहाँ पर मेरे पास छोटे बैगन हैं तो इसको जल्दी अगर आपको भूनना है तो डायरेक्ट इसको डीप फ्राई कर लें और निकाल लें। बैगन अच्छे से फ्राई हो गए हैं 1 से 2 मिनट तक। इन सारे बैगन को निकाल लिया है मैंने। अब यहाँ पर जो 2 टमाटर हैं उन्हें भी मैं एक एक करके डाल लूँगी। टमाटर डालते वक्त कोई भी प्लेट या ढक्कन ऊपर से ज़रूर लगा लें, क्योंकि इसको फटने का थोड़ा डर रहता है। तो यहाँ पर सेफ्टी के लिए मैंने लगा लिया है, आप भी इसको लगा लें ढक्कन को। टमाटर भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं, इनको भी निकाल लिया है। हरी मिर्च फ्राई करने से पहले मैंने एक कट लगा लिया था इसमें। अब इसका छिलका आसानी से उतर जाएगा और एक एक करके सारे छिलके इसके उतार लें। बैगन का भी छिलका उतार कर इसको इसमें मिक्स करके अच्छे से मैश कर लें। इसको पहले ठंडा कर लें, ठंडा करके आसानी से उतर जाएगा ये। टमाटर का भी छिलका निकाल लिया है। इन सबको अच्छे से फोक की मदद से या हाथ की मदद से अच्छे से वॉश करके हाथों को इससे मिक्स कर लें अच्छे से। ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत अच्छे से मैश हो जाएंगे इसमें। अच्छे से ही मैश हो गए हैं। अब यहाँ पर जो फ्राइड मैंने हरी मिर्च की थी फ्राई, उसको भी इसमें कट करके डाल देंगे। इसके बाद इसमें 2 टेबल स्पून हरा धनिया काट कर डाल दें। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें डाल दें और यहाँ पर मैंने हाफ़ टेबल स्पून नमक डाला है। उसके बाद हाफ़ लेमन डाल रही हूँ इसमें मैं। आप अगर आपके पास अमचूर पाउडर है तो वो डाल दें। यहाँ पर मैं हाफ़ लेमन डाल रही हूँ। भरते में जो एक खट्टा सा टेस्ट आता है वो बहुत अच्छा लगता है। इसमें अमचूर पाउडर या नींबू ज़रूर डालें, या फिर आप इमली का पानी भी इसमें डाल सकते हैं। यहाँ पर गैस पे मैंने पैन रख दिया है। उसको अच्छे से गर्म करने के बाद इसमें मैं 3 बड़े चम्मच ऑयल डाल रही हूँ। सरसों का तेल लिया है मैंने यहाँ पर। सरसों के तेल में ही इस भरते को बनाना है। और यहाँ पर एक बड़े साइज़ की प्याज को मैंने चॉप कर लिया है और 7 से 8 लहसुन की कलियाँ ले ली हैं, जिनको भी बारीक बारीक से चॉप्ड कर लिया है मैंने। 1 टीस्पून इसमें मैंने ज़ीरा डाला है, सफ़ेद ज़ीरा। और 1/4 टीस्पून इसमें मैंने हींग डाली है। इसको भी डाल के इसमें फ्राई कर लें। इसके बाद इन सबको फ्राई कर लें और यहाँ पर प्याज को ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, लाइट ब्राउन करना है इसको। यहाँ पर सूखे मसाले डाल रही हूँ, जिसमें मैंने 1/3 टीस्पून रेड चिली पाउडर लिया है, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है और 1/3 टीस्पून इसमें मैंने धनिया पाउडर लिया है। इसको चलाते हुए अच्छे से फ्राई कर लें ताकि मसाले लगे नहीं, बहुत जल्दी जल जाते हैं अगर इसमें ड्राई मसाले डालते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ मैं, ताकि ये मसाले जले नहीं और इसको अच्छे से फ्राई कर लें। यहाँ पर अब जो बैगन को मैश किया था, टमाटर को, सब ये इसमें डाल देना है और इसको डाल के भी बहुत अच्छे से भून लें। इन सबको अच्छे से मिक्स कर कर भून लें और यहाँ पर नमक मिर्च चेक कर लें। अगर आपको कम या ज़्यादा करना है तो यहीं पर आप कर सकते हैं। इसके बाद इसको अच्छे से भून लें। यहाँ 4 से 5 मिनट तक अब इसको अच्छे से भून लें। वैसे तो ये ऑलरेडी सब भुना हुआ है, फ्राइड है सब, इसमें ज़्यादा इसमें मेहनत अब नहीं लगेगी। यहाँ पर थोड़ा हरा धनिया डालकर इसको 4 से 5 मिनट तक भून लें और ये भरता बिल्कुल तैयार हो जाएगा। बहुत ही मज़ेदार सा और चटपटा ये बैंगन का भरता बनकर तैयार हो चुका है। और ये सारे स्टेप्स फॉलो करके अगर आप इसको बनाएंगे तो इंशाल्लाह ये आपका बहुत मज़ेदार बनेगा बैंगन का भरता। और जो लोग नहीं पसंद करते हैं बैगन का भरता, वो भी इसे खाकर उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।